हाँ, अरे भाग्यवान, अब तो हालत ऐसी हो गई है कि लकड़ियां बेचकर भी घर का गुजारा मुश्किल हो गया है। जंगल भी दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। अरे आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तुम हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो, जल्दी हमारी भी किस्मत बदलेगी। एक दिन की बात है, महल में राजकुमारी अनन्या एक अजीब बीमारी का शिकार हो गईं। उनके शरीर पर रहस्यमयी निशान उभरने लगे और उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। महाराज, अचानक से हमारी राजकुमारी को ये क्या हो गया? हमें जल्दी से राजवैद्य को बुलाना चाहिए। मुझे उनकी ये हालत देखकर बहुत चिंता हो रही है। अब तुम चिंता मत करो महारानी, मैं तुरंत राजवैद्य को बुलवाता हूँ। सैनिकों, सैनिकों! जी महाराज, आज्ञा दीजिए। जल्दी से जाओ, राजवैद्य को बुला कर लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। फिर सैनिक राजवैद्य को बुलाकर लाता है। आइए 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 वैद्य जी, जल्दी से मेरी बेटी का इलाज कीजिए। वो एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई है। उनके शरीर पर रहस्यमयी निशान उभर आए हैं और वो हर दिन कमजोर होती जा रही है। जल्दी देखिए। महाराज, ये बीमारी कोई सामान्य रोग नहीं है। इस बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल है। कोई तो उपाय होगा जिससे हमारी राजकुमारी ठीक हो सके। उपाय तो है महारानी, पर वो बहुत ही, मैं कैसे बताऊं, वो बहुत ही मुश्किल उपाय है। क्या उपाय है वैद्य जी? आप बस जल्दी से बताइए। तो सुनिए, उत्तर की ओर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी की गुफा में एक जादुई हिरण का सींग है। अगर वो हमें मिल जाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सैनिकों की मदद से उस जादुई हिरण का सींग मंगवा लूंगा। सैनिकों! महाराज, ये इतना भी आसान नहीं है। अभी तक कई लोग वो सींग हासिल करने के लिए गए, लेकिन हासिल नहीं कर पाए। आज तक जो लोग वहां गए वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। अब ठीक है, तो मैं कुछ न कुछ उपाय निकालता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का जीवन खतरे में है। मैं वो ला कर रहूंगा। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? मंत्री, तुम्हें तो पता ही है कि राजकुमारी कितनी बीमार है और इसका इलाज करवाने के लिए हमें जादुई हिरण के सींग चाहिए। हाँ महाराज, और ऊपर से वो हिरण का सींग हासिल करना भी बहुत मुश्किल है। तो तुम एक काम करो मंत्री, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी व्यक्ति वो सींग को लाकर देगा उसे आधा राज्य इनाम के रूप में मिलेगा। जाओ, ऐलान करवा दो। जी महाराज, मैं सैनिकों के मदद से ऐलान करवा देता। सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति राजा की बेटी के लिए जादुई हिरण का सींग लाकर देगा, उसे राजा आधा राज्य इनाम में देंगे। सुनो सुनो सुनो। भाग्यवान, तुमने सुना? महाराज इनाम में आधा राज्य दे रहे हैं। अगर मैं जादुई हिरण का सींग ला दूं, तो मुझे इनाम में आधा राज्य मिल सकता है। क्यों? पर ये काम में बहुत बड़ा जोखिम है। तुम जानते हो कि वो गुफा कितनी खतरनाक है और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया।
हाँ हाँ, मैं जानता हूं भाग्यवान, पर यह मौका भी कभी नहीं आएगा। अगर मैं ये सींग ला पाया तो सोचो तो सही, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? अगले दिन मगन राजा के पास जाता है। महाराज, मैं तैयार हूं जादुई हिरण के सींग लाने के लिए। क्या तुम सच में इस खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो? तुम जानते हो कि यह कार्य कितना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सफल रहे तो राज्य का आधा हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। बोलो। जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मेरी मेहनत से राजकुमारी की जान बचती है तो मुझे कोई डर नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है मगन, लेकिन याद रखना, यह काम सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि धैर्य और चतुराई का भी है। जी महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। भगवान मेरे साथ हैं। जाओ मगन जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमारे सैनिक ले लेना, वो तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। महाराज की जय हो। फिर मगन जंगल की ओर निकल पड़ा। कई देर तक चलता रहता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है। ए युवक, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये रास्ता बहुत खतरनाक है, क्या तुम नहीं जानते हो? मैं राजकुमारी की जान बचाने के लिए जादुई हिरण का सींग लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन मेरी कोशिश से अगर राजकुमारी की जान बच सके तो मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे कुछ खाने का सामान दे सकते हो? जी जी माँ जी, मेरे पास थोड़ा सा खाना है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। आज के समय में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुमने मेरी मदद की। तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। अगर मेरे पास कुछ है तो वो दूसरों के साथ बांटने में ही मुझे खुशी मिलती है। मैं खुश होकर तुम्हें ये छड़ी दे रही हूँ। ये छड़ी कोई आम छड़ी नहीं है, ये जादुई छड़ी है। हाँ? माँ जी, इस छड़ी का मैं क्या करूँगा? बेटा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है। ये जादुई छड़ी तुम्हें खतरे से बचाएगी और रास्ते की हर मुश्किलों को सामना कर सकती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से धन्यवाद। फिर मगन वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे एक गहरी नदी मिलती है। हाँ, ये नदी इतनी गहरी है कि इसे पार करना असंभव लग रहा है, लेकिन मुझे ये नदी तो पार करनी ही होगी। क्या करूं? एक काम करता हूं। जादुई छड़ी का इस्तेमाल करता हूं। हे जादुई छड़ी, मेरी मदद करो। अचानक छड़ी से एक आवाज आई। मगन, घबराओ मत, तुम इस छड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी के पार ले जाऊंगी। मगन थोड़ा डरते हुए छड़ी पर बैठ गया। छड़ी हवा में उठी और उसे धीरे धीरे नदी के पार ले गई। वो छड़ी मगन को गुफा के पास ले जाती है। मगन ने गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी चमकती रोशनी और डरावनी आवाजें थी।
तभी अचानक से गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अगर तुम सच्चे हो तो ये दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे गलत है तो ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए ही बंद रहेगा और यहां तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर मगन आगे बढ़ता है। ये गुफा तो बहुत बड़ी है। इसमें जादुई सींग ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। मैं एक काम करता हूं, जादुई छड़ी की मदद ले लेता हूं। हे जादुई छड़ी, मुझे जादुई सींग ढूंढने में मदद करो। तुम्हारे सामने जो पत्थर है उसे उठा लो। जैसे ही तुम वो पत्थर उठा लो, तुरंत तुम्हें वहां सोने के सींग मिल जाएंगे। फिर मगन को वो सोने का सींग मिल जाता है, मगर वो सोने का सींग लेकर गुफा के दरवाजे के पास जाता है। मैं यहां राजकुमारी की जान बचाने के लिए आया हूं। मेरा इरादा साफ है। तुरंत दरवाजा खुल जाता है। फिर मगन छड़ी की मदद से राज्य की ओर निकल पड़ता है। फिर राज्य वैद्य जादुई सिंह की मदद से एक औषधि तैयार करते हैं और रानी को दे देते हैं। महारानी, आप इस औषधि को राजकुमारी के शरीर पर अच्छे से लगा दीजिएगा। ये औषधि उनके शरीर की बीमारी ठीक कर देगी। धन्यवाद राजवैद्य जी, मैं तुरंत इसे राजकुमारी के शरीर पर लगा देती हूँ। रानी ने औषधि को लेकर राजकुमारी के पास जाकर उसे लगाया। जैसे ही औषधि उनके शरीर पर लगी, राजकुमारी के शरीर पर उभरते हुए रहस्यमय निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। उनकी कमजोरी भी कम होने लगी और कुछ ही समय में वो पहले की तरह ताजगी महसूस करने लगी। माँ, पिताजी, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई। हाँ, ये सब जादुई सिंह और मगन की बहादुरी से हुआ है। मगन, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। मगन, तुमने आखिरकार कर दिखाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं वादे के अनुसार आधा राज्य तुम्हें दूंगा। तभी वहाँ पर गुप्तचर आता है। महाराज, मैंने मंत्री जी के कक्ष की तलाशी ली और मुझे वहाँ पे ये काली जड़ी बूटियां मिली महाराज। ये जड़ी बूटियां साधारण नहीं है। इन्हें केवल विशेष उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही लालच में आकर राजकुमारी के खाने में काली जड़ी बूटियां मिलाई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सैनिकों, इस मंत्री को कारावास में ले जाकर डाल दो। ले जाओ इसे। मगन, अब से तुम इस राज्य के मंत्री हो और तुम्हें आधा राज्य भी मिलेगा। बधाई हो। अब मगन राज्य का मंत्री बन चुका था। वह पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा। वाह 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 मगन, तुम वाकई में बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी काबिले तारीफ है। मुझे ये भी पता चला है कि तुम अब राज्य का सारा काम खुद संभाल रहे हो। राज्य का सारा काम अकेले संभालना मुझे पता है कि बहुत कठिन होता है, लेकिन जिस तरह से तुमने इसे संभाला है, वाह वाह, बहुत अद्भुत है वो। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। मैंने अपने पूरी ताकत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश की है और कर रहा हूँ। राज्य की भलाई के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होते हैं, मैं उन्हें बिना किसी संकोच के और पूरी निष्ठा से पूरा करने की कोशिश करता हूँ महाराज। मेरा एक ही उद्देश्य है कि प्रजा खुशहाल रहे और राज्य प्रगति की ओर बढ़े, बस।
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मगन, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमेशा ऐसे ही पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस राज्य के लिए काम करते रहोगे। तुम्हारी लगन पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा विश्वास है कि तुम राज्य को न केवल बेहतर बनाओगे बल्कि इसे एक नई ऊंचाई तक भी ले जाओगे। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। आपने जो मुझ पर विश्वास और स्नेह दिखाया है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं वचन देता हूं महाराज कि मैं हर पल हर कदम पर अपनी पूरी निष्ठा से आपके और राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए महाराज। फिर मगन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, आज तुम यकीन नहीं करोगे, आज दरबार में राजा ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं राज्य का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ और मेरे कार्यों से राज्य आगे बढ़ रहा है। और राजा ने यह भी कहा कि मेरी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। क्या राजा ने तुम्हारी इतनी तारीफ की? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। राजा को तुम्हारी मेहनत और निष्ठा पसंद आई, ये तो सचमुच गर्व की बात है। पर राजा ने खुश होकर तुम्हें कुछ इनाम दिया क्या? नहीं भाग्यवान, राजा ने मेरी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की है, लेकिन मुझे कोई इनाम नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं राज्य का काम अच्छे से संभाल रहा हूँ और ये मेरे लिए ही एक इनाम है। राजा का विश्वास और उनका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और वैसे भी भाग्यवान, हमें राजा ने आधा राज्य इनाम में तो दे ही दिया है। हाँ, हमें आधा राज्य तो मिल चुका है और अगर बाकी का राज्य भी मिल जाए तो हम इस राज्य पर पूरी तरह से राज कर सकते हैं। सोचो, अगर पूरा राज्य हमारे हाथ में आ जाए तो तुम इस राज्य के असली राजा बन जाओगे। भाग्यवान, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखो, लालच करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब देखो, हमें जो कुछ भी मिला है वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आधा राज्य, राजा का विश्वास और उनका आशीर्वाद, ये सब भाई हमारे लिए बहुत है। मगर हम और लालच करेंगे तो हमारी सच्ची पहचान खो देंगे। लालच इंसान को अंधा बना देता है भाग्यवान, और हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। कभी कभी लगता है कि हमें और चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे ये समझ में आया कि जो कुछ भी हमें मिला है वह हमारे लिए बहुत है। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था और चंद्रमा की हल्की रोशनी तांत्रिक के आश्रम पर पड़ रही थी, तभी उसका सेवक तांत्रिक के पास आता है। मालिक, मैं एक बेहद महत्वपूर्ण खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप इसे सुनेंगे ना, तो ना केवल आप बल्कि आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। ये समझो मालिक कि आपका सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। क्या बात कर रहे हो? सचमुच? क्या है ऐसा जो मेरे सपने को इतना जल्दी पूरा कर देगा? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बताओ क्या बात है? मालिक, मुझे पता लगा है कि इस राज्य का मंत्री जो खजाने के बारे में सब जानता है, लेकिन इस समय वो जेल में कैद है। अगर हम उसे किसी भी तरह से जेल से बाहर निकाल पाए तो हमें इस राज्य का शाही खजाना ढूंढने में वो हमारी मदद कर सकता है। वाह 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 वाह, ये ठीक बात है। तो तुम जाओ और मंत्री से बात करके देखो। अगर वो मान जाए तो शाही खजाने में से वो कीमती हीरा लेकर आना।
हाँ, वो हीरा जिसमें असीम शक्तियां है। ओम क्लेम ब्लेम। फिर तांत्रिक का सेवक राज्य की ओर निकल पड़ता है। सुनो मंत्री, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूँ और उसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कौन हो तुम और तुम यहाँ जेल के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से तुम्हारा तो कोई शरीर भी नहीं है। अरे सिर्फ एक खोपड़ी दिखाई दे रही है। अरे क्या तुम कोई भूत हो या किसी काले जादू का नतीजा? जवाब दो वरना मैं पहरेदारों को बुला लूंगा। नहीं नहीं, रुको, मैं सब समझाता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। मैं तांत्रिक का सेवक हूँ। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करूंगा। बोलो। ओह, तो तुम तांत्रिक के सेवक हो। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। बस तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कैसे भी करके निकालो। फिर मंत्री उसे शाही खजाने की ओर ले जाता है। आखिरकार मुझे ये कीमती हीरा मिल ही गया। ये वो हीरा है जिसकी तांत्रिक को बहुत जरूरत थी। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से तांत्रिक के पास चलते हैं। जब वो इसे देखेगा तो खुश होगा, बहुत खुश होगा और उसकी शक्ति भी और बढ़ जाएगी। मालिक, आखिरकार ये हीरा मुझे मिल ही गया जिसकी हमें कई दिनों से तलाश थी। ये रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ओम क्लेम ब्लेम, क्लेम ब्लेम। अब जल्दी से मुझे ये कीमती हीरा दे दो ताकि मैं अपनी शक्तियां बढ़ा सकूं। लाओ। जैसे ही तांत्रिक को वो हीरा मिलता है, तुरंत उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया। ये सब मंत्री तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी मदद ने मेरी शक्तियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा। बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे उस गुप्तचर से बदला लेना है जिसकी चालाकी की वजह से मुझे जेल में कैद होना पड़ा था। उसने ही तो मेरे खिलाफ सबूत जुटाए और मुझे इस हालात में पहुंचा दिया। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी शक्तियां दे दो जिससे कि मैं गुप्तचर के साथ बदला ले सकूं, ताकि उसे भी तो पता चले कि मेरे साथ दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र देता हूँ जिसकी मदद से तुम सामने वाले को किसी भी रूप में बदल सकते हो। और वो मंत्र है ओम क्लेम ब्लेम रूप परिवर्तन है स्वाहा। इसे तुम्हें 3 बार उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण करते समय जिसका रूप बदलना है उसके बारे में ही सोचना है। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक, तुमने मुझे वो शक्ति दे दी है जिसकी मुझे सच में जरूरत थी। हाँ, अब मैं उस गुप्तचर को उसकी गलतियों का ऐसा अंजाम दूंगा ना कि जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। तुम्हारा ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बस एक बार आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन जब गुप्तचर राज्य की ओर जा रहा था, तब उसे रास्ते में मंत्री मिलता है। अरे मंत्री, तुम यहाँ? अरे तुम तो जेल में बंद थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? ओ गुप्तचर, क्या कहें, ये दुनिया बहुत अजीब है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मैं जेल में जरूर था, लेकिन किस्मत ने मुझे बाहर निकलने का मौका दिया। किस्मत या किसी की मदद से?
मंत्री, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इतनी आसानी से जेल से निकलकर आना तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? हाँ तो ठीक है, सुनो सुनो, तुम भी सुन लो। एक तांत्रिक ने उसकी शक्तियों से मुझे जेल से बाहर निकलने में मदद की है। उसने मुझे आजादी दिलाई और बदले में मैंने उसे शाही खजाने से एक बहुमूल्य हीरा दिया है। समझे अब? मंत्री, तुम्हारी ये हरकत माफ करने के लायक नहीं है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए राज्य के साथ विश्वासघात किया। एक तांत्रिक की मदद ली और बदले में राज्य का बहुमूल्य हीरा उसे दे दिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो हीरा सिर्फ खजाने का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये राज्य की शक्ति और पहचान का प्रतीक था? बस 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 बस, वो सब छोड़ो गुप्तचर। जो हुआ सो हो गया। अब मुझे तुम्हारी नैतिकता की बातें और ज्ञान सुनने का कोई भी शौक नहीं है। पहले मुझे तुमसे पुराना हिसाब किताब निपटाना है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी ना। रुक जा। रूप परिवर्तन स्वाहा, रूप परिवर्तन स्वाहा, रूप परिवर्तन स्वाहा। जैसे ही मंत्री ने इस मंत्र का 3 बार उच्चारण किया, तुरंत गुप्तचर एक चूहे में परिवर्तित हो गया। अच्छा, तुमने मेरे साथ दुश्मनी करने की हिम्मत की ना गुप्तचर। अब भोगो इसका अंजाम। एक बड़े गुप्तचर से तुम एक मामूली से चूहे बन गए। चू 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 चू। बेटा घूमो ऐसे ही, अब कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब यहाँ से। महाराज, 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 अनर्थ हो गया। हमारा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया। और इससे भी बड़ा संकट ये है कि मंत्री जो जेल में बंद था, वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या? और यह कैसे संभव है? हमारे शाही खजाने पे तो बहुत सारे सैनिक तैनात रहते हैं और ऊपर से जेल से निकलना तो नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक ही रात में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? हमारे खजाने की सुरक्षा इतनी कड़ी थी और मंत्री का जेल से गायब होना, ये तो बिल्कुल असंभव लगता है। मगन, तुम जल्दी से वो हीरे को ढूंढो। तुम्हें तो पता ही है कि वो हीरा कितना कीमती है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो राज्य को बर्बाद भी कर सकता है। वो जल्दी करो। तभी वहाँ पे चूहा आता है और बोलता है, ये महाराज, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है। अरे अब तुम कौन हो और तुम महल में कैसे आ गए? और ऊपर से तुम इंसानी आवाज में बातें भी कर रहे हो। क्या है ये? महाराज, मैं गुप्तचर हूँ। मेरी ये हालत मंत्री ने की है। उसने एक मंत्र से मुझे चूहा बना दिया। ओह, तो क्या ये सब मंत्री की चाल है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? महाराज, मंत्री एक तांत्रिक की मदद से जेल से बाहर आया है। उसने उस तांत्रिक से अपनी आजादी के लिए सहायता ली और बदले में उसने तांत्रिक को राज्य का कीमती हीरा दे दिया। उस मंत्री की इतनी हिम्मत! उसने हमारे राज्य के साथ गद्दारी की, हमारे खजाने में से हीरा चुराया और हीरा चुरा के तांत्रिक को दे दिया। अब वो जिंदा नहीं बचेगा। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। इस वक्त गुस्से में आकर कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। मंत्री अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब काफी शक्तिशाली हो चुका है। महाराज, मैं और गुप्तचर राजगुरु के पास जाते हैं। वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है मगन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ। फिर मगन और गुप्तचर राजगुरु के पास जाते हैं।
प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है? गुरुदेव, मंत्री और तांत्रिक दोनों ने मिलकर शाही खजाने से कीमती हीरा चुराया है और मंत्री ने तांत्रिक की मदद से अपना एक मंत्र पा लिया है और वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसने हमारे गुप्तचर को चूहा बना दिया है गुरुदेव। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, पर तुम चिंता मत करो। मैं गुप्तचर को उनके वापस रूप में ला देता हूँ। फिर गुरुदेव गुप्तचर को उसे वापस इंसानी रूप में ला देते हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, मुझे अपने वापस रूप में लाने के लिए। और गुरुदेव, अब मंत्री और तांत्रिक के आतंक से राज्य को कैसे बचाएंगे? ये लो, ये जादुई शीशी। इसके अंदर विशेष जल है, जिसे तुम जैसे ही मंत्री और तांत्रिक पर फेंकोगे, उनका सारा जादू तुरंत समाप्त हो जाएगा। शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो दोनों तांत्रिक के ठिकाने की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही उन दोनों पर जादुई जल डालते हैं, तुरंत वो दोनों एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं और उसकी सारी शक्तियां भी काम करना बंद कर देती हैं।